जो कि जिससे हम सब लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है किसी जंगल में 2 पेड़ एक साथ उग जाते हैं। एक पेड़ होता है जो कि बाँस का पेड़ होता है और दूसरा पेड़ उसके साथ आम का पेड़ होता है। आम का पेड़ और बाँस का पेड़ दोनों के दोनों एक साथ उग जाते हैं पास-पास में। तो कुछ टाइम के बाद दोनों ही लहलहाने लगते हैं और जो आम का पेड़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाँस का पेड़ धीरे-धीरे करके उसकी ग्रोथ होती है, छोटा रहता है अभी। तो एक दिन आम का पेड़ उसको बाँस के पेड़ को कहता है कि देखें, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरे ऊपर फल भी आ रहे हैं, लोगों को मैं छाया देता हूँ, मेरे जो है मीठे फल खाने के बाद लोगों को संतुष्टि होती है। लेकिन तुम अपने आप को देखो कि किस तरह से तुम्हारा जो है छोटा-सा हाइट है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं दे पाते हो। केवल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जो है ऊपर बढ़ते चले जाते हो। लोगों को छाया तक नहीं मिल पाती है, फल तो बहुत दूर की बात। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा कई बार होता है और बाँस का पेड़ उस चीज़ को सुन कर के अपने मन में कुछ मनन करता है लेकिन चुप रहता है। आम के पेड़ को कुछ भी नहीं जवाब देता है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कुछ दिन के बाद मौका ऐसा लगता है कि जंगल में एकदम बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है, आंधी आ जाती है और उसमें क्या होता है कि जो बाँस का वृक्ष है, बाँस का जो पेड़ है, वो अपने आप को झुका लेता है और बहुत तेज़ आंधी में भी वो अपने आप को ज़मीन के आसपास ऐसे करके लचीलेपन के कारण से अपने आप को वैसे बना लेता है। लेकिन आम का पेड़ क्योंकि बहुत बढ़ गया था, तो वो उस तूफ़ान को, उस तेज़ हवा को नहीं झेल पाया और वो जड़ से उखड़ जाता है। पूरा पेड़ नीचे गिर जाता है ज़मीन पर, लेकिन बाँस का पेड़ अभी भी ज़मीन पर था। आंधी चल रही थी, बहुत तेज़ तूफ़ान था और कुछ समय के बाद क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ज़रा देखिए कि जैसे ही आंधी रुकी, तो जो बाँस का पेड़ था, वो वैसे के वैसे ही खड़ा हो जाता है और जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन पास में ही वो देखता है, जो आम का वृक्ष था, वो बिल्कुल सपाट नीचे ज़मीन पर पड़ा था और उसकी जड़ तक उखड़ गई थी। तो धीरे-धीरे करके वो मृतप्राय ही होने वाला था। तो ऐसे में जो आम का पेड़ था, वो उसको पूछता है बाँस के पेड़ को कि भाई आप कैसे बच गए? मैं तो देखिए इस पोज़ीशन में पहुँच गया। तो बाँस के पेड़ ने कहा कि देखिए, मेरा लचीलापन इसमें काम आया और मैंने क्या किया कि उस जगह पर जैसे तूफ़ान आया तो अपने आप को झुका लिया, क्योंकि मैं झुकना जानता हूँ और अपने आप को धीरे-धीरे करके मैंने उस तूफ़ान से बचा लिया और वापस मैं अपनी पोज़ीशन में ही अब आ चुका हूँ। और डियर फ्रेंड्स, आम के पेड़ को बहुत पछतावा हुआ और उसने उससे क्षमा याचना भी की कि वास्तव में उसकी जो थिंकिंग थी, उसके प्रति ऐसी थी कि उसको इतना घमंड हो गया था अपने आप पर, इतना गुमान हो गया था। उसने सोचा कि वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी बहुत से लोग या बहुत सी चीज़ें या बहुत से वृक्ष सर्व सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक ये छोटी सी मोरल स्टोरी थी और